प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंद्रजाल के बारे में समाज में बहुत सी अलग अलग धारणाएं प्रचलित हैं। कुछ लोग इसे मायावी खेल से जोड़ते हैं, तो कुछ तंत्र मंत्र, तो वहीं कुछ का कहना है कि ये कला, जादू, वशीकरण आदि से जुड़ा हुआ है। कहने का भाव है कि आज तक कोई ये नहीं समझ पाया कि आखिर इंद्रजाल है था। दरअसल यह प्राचीन विद्या है जो भारत से शुरू होकर धीरे धीरे पश्चिमी देशों में भी लोकप्रिय हो गई। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसे जादू विद्या कहना गलत नहीं होगा। बताया ये भी जाता है कि देश के बहुत से हिस्सों में प्राचीन समय से लेकर आज तक इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। कहा जाता है इसके अंतर्गत मंत्र, तंत्र, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, नाना प्रकार के कौतुक, प्रकाश एवं रंग आदि के प्रयोजनीय वस्तुओं के आश्चर्यजनक खेल, तमाशे आदि कई चीजें आती हैं। परंतु समाज में सबसे ज्यादा प्रचलन काले जादू का है। चाणक्य के अनुयायी कामंदक ने राजनीति करने वालों और शासन में बैठने की इच्छा रखने वाले लोगों के बारे में कहा है कि लोगों को समूह में मूर्ख बनाना आसान काम नहीं है। वे बातों से नहीं मानते हैं, तर्क करते हैं और तार्किक जवाब दो तब भी वे आक्रमण करते हैं। ऐसे में क्यों न उनके लिए इंद्रजाल किया जाए। कुछ ऐसे उपाय हों कि बिना कारण ही आसमान में बादल दिखाई दें, अंधकार छा जाए, आग की बारिश होने लगे, अचानक पहाड़ों पर अद्भुत दिखाई देने लगे और दूर स्थानों पर बैठी सेनाओं के समूहों में भय व्याप्त हो जाए। लाखों ध्वजाएं उड़ती दिखाई देने लगे, जो सामने अच्छा भला हो वह देखते ही देखते छिन्न भिन्न लगने लगे, और भी ऐसे उपाय जिनसे भयोत्पादन हो, इंद्रजाल कहे जाते हैं। इंद्रजाल के अंतर्गत मंत्र, तंत्र, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, नाना प्रकार के कौतुक, प्रकाश एवं रंगादि के प्रयोजनीय वस्तुओं के आश्चर्यजनक खेल, तमाशे आदि सभी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसके नाम में ही इसका रहस्य छुपा हुआ है। देवताओं के राजा इंद्र को छली या चकमा देने वाला माना गया है। बस इंद्रजाल का मतलब भी यही होता है। रावण इस विद्या को जानता था। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामायण में आती है। वह अपने दुश्मनों के लिए इंद्रजाल बिछा देता था, जिससे कि दुश्मन भ्रमित होकर उसके जाल में फंस जाता था। राक्षस मायावी थे और वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल, जादू जानते थे। दरअसल आजकल इसे जादूगरों की विद्या माना जाता है। इंद्रजाल जैसी विद्या चकमा देने की विद्या है। आजकल भी भाषा में इसे भ्रमजाल कह सकते हैं। खासकर अपने प्रतिद्वंद्वियों को कैसे भरमाया जाए और उनके इरादों को कैसे नीचा दिखाया जाए, इसके लिए जो उपाय किए जाते वे इंद्रजाल के उपाय कहे गए, और इस विद्या के कर्ता को ऐन्द्रजालिक कहते हैं। अर्थात जो व्यक्ति भ्रमजालों का प्रदर्शन करता है, प्राचीन काल में ऐन्द्रजालिक और वर्तमान युग में एक जादूगर कहलाता है। जादू का खेल ही इंद्रजाल कहलाता है। मदारी भी बहुधा ऐसा ही काम दिखाता है। सर्कस के भ्रमपूर्ण कर्तबन करने वाले, बाजीगर, सड़क पर जादू दिखाने वाले आदि सभी लोग ऐन्द्रजालिक हैं। हालांकि मध्यकाल में इस विद्या का बहुत दुरुपयोग हुआ। युद्ध में विजय, धर्म के विस्तार और व्यक्तिगत स्वार्थ साधने में कई लोगों ने इसका उपयोग किया। आज भी इस विद्या द्वारा लोगों को भरमाया जाता है। खासकर पश्चिमी धर्म के लोग इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। दरअसल इंद्रजाल के अंतर्गत कुछ भी हो सकता है। जिससे आपकी आंखें, दिल और दिमाग धोखा खा जाए, वह इंद्रजाल है। आप किसी पर मोहित हो जाओ और उसकी तारीफ करने लगो और उसके प्यार में पागल हो जाओ, वह भी इंद्रजाल है। कई बार स्टेज पर इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है कि आप उसका संगीत और उसकी आवाज सुनकर पागल जैसे हो जाते हैं। माइकल जैक्सन स्टेज पर कुछ ऐसा ही जादू करते थे। किसी के ऊपर जादू कर देना इंद्रजाल है। इंद्रजाल के नाम से एक जड़ी भी पाई जाती है जिसके तांत्रिक प्रयोग होते हैं।
कहते हैं कि यह जड़ी पहाड़ी और समुद्री स्थलों पर मिलती है। माना जाता है कि यदि आप पर किसी ने टोना, टोटका या कोई तांत्रिक प्रयोग किया हो तो इस जड़ी से आप इस तरह के कुप्रभावों से बच सकते हैं। यह जड़ी मकड़ी के जाल जैसी होती है, जैसे मोर के पंख में जाल गूंथा गया हो। दरअसल यह एक समुद्री पौधा है जिसमें पत्ती नहीं होती। इंद्रजाल की महिमा डामर तंत्र, विश्वसार, रावण संहिता आदि ग्रंथों में बताई गई है। कहते हैं कि इसे विधिपूर्वक प्रतिष्ठा करके साफ कपड़े में लपेटकर पूजा घर में रखने से अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। इसमें चमत्कारी गुण होते हैं। जादू न तो हाथों की सफाई है और न ही आंखों का धोखा, दिमाग की चतुराई है। यह जादूगरों के हाथ हमारी आपकी नजरों और दिमाग से कहीं ज्यादा तेजी से काम करते हैं, इसलिए हम उसे अच्छी तरह समझ नहीं पाते और जादू सा लगता है। दोस्तों, इस चैनल का मकसद यही है, हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ, ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे, जिसे आप अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और ऐसे ही ज्ञान भरी गुप्त रहस्य बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।